सऊदी अरब के अंदर जुल्म होगा, मुसलमान कुछ नहीं कर सकेंगे, तड़प रहे होंगे। अभी सारे मुसलमान तड़प रहे हैं ना अपने अपने कमरों में, अपने अपने सजदों में तड़प रहे हैं ना। आप तड़पेंगे आप अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो। जो लोग मुझे सोल्यूशन मांग रहे हैं ना, सोल्यूशन बताएं, इसका सोल्यूशन बताया ना आपको, आप करने के लिए तैयार ही नहीं है। जो सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं इन सब चीजों का, वो आप करने के लिए तैयार ही नहीं है। सोल्यूशन ये है कि अरबी लैंग्वेज सीखें, आप इस्लाम की सही नॉलेज हासिल करें, लोगों को एजुकेट करना शुरू करें, हुकूमत के खिलाफ बगावत करें। ये 4 स्टेप हैं आपके, ये 4 स्टेप हैं बस, ये 4 स्टेप हैं, पर आप करने के लिए तैयार ही नहीं है। अभी हमने अरबी क्लासेस शुरू की हैं, 517 बंदों ने ज्वाइन किया वो ग्रुप, और 20 लोग रेगुलरली क्लास ले रहे हैं बस। सोचें, फ्री में भी लोग इस्लाम सीखने के लिए तैयार नहीं है, इतना इस्लाम को बोरिंग कर दिया है। इन मुल्लाओं ने लंबी लंबी तोंदे हैं इनकी, इतनी इतनी बड़ी तोंदे हैं, और सलवार कमीज के बाहर से नजर आ रही होती है इनकी तोंदे। इन्होंने मुसलमान बच्चों को इस्लाम से मुतनफर कर दिया। फ्री में लोग इस्लाम सीखने के लिए तैयार नहीं है, फ्री में 0 फीस में लोग इस्लाम सीखने के लिए तैयार ही नहीं है। इतना बेकार और लूला लंगड़ा इस्लाम मौलवी ने पेश किया लोगों के सामने। लोग फ्री में इस्लाम सीखने के लिए तैयार नहीं है, फिर कहते हैं हमारे उलमा को गधा ना कहो, कुत्ता ना कहो। अल्लाह ने सूरह अहराफ में आपके उलमा इकराम को गधा और कुत्ता बोला है, मैंने नहीं सूरह अहराफ लिखी। सूरह अहराफ मैंने नहीं लिखी, ये अल्लाह ताला ने लिखी है। अगर आपको कुरान से एतराज है तो आप अल्लाह ताला से शिकायत करो, मुझसे क्यों कर रहे हो? मैंने तो कुरान सुनाना है ना लोगों को, मैंने आपके मुल्ला की बातें तो नहीं सुनानी ना लोगों को, मैंने तो कुरान सुनाना है। और कुरान कह रहा है कि जो अल्लाह ताला की आयात को छुपाते हैं वो गधे हैं, वो कुत्ते हैं। अल्लाह खुद कह रहे हैं, मैंने तो नहीं कहा। आपके उलमा इकराम मिंबर रसूल पे बैठ के कह रहे हैं कि कुरान डायरेक्ट ना पढ़ना, गुमराह हो जाओगे। उमर इब्न खत्ताब अभी जिंदा होते तो इस मौलवी के सबसे पहले गर्दन उतार देते, फिर इसराइल पे चढ़ाई करते। वो पहले उमर इब्न खत्ताब इस मौलवी की गर्दन उतारते जो कह रहा है कुरान डायरेक्ट ना पढ़ना, फिर बाद में इसराइल पे चढ़ाई करते उमर इब्न खत्ताब, अगर जिंदा होते वो। ये मुल्ला तो मुर्तद हो चुका है। ये जो मुल्ला कह रहा है कि कुरान डायरेक्ट ना पढ़ो, गुमराह हो जाओगे, ये मुल्ला तो मुर्तद हो चुका है। ये तो इस्लाम के कॉन्स्टिट्यूशन से बगावत कर चुका है, ये तो वाजिबुल कत्ल हो गया है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, आपने पाकिस्तान को इस्लामी रियासत डिक्लेयर किया है। अब इस पाकिस्तानी इस्लामी जो आपकी रियासत है, इसको बोलें ये जो मुर्तद हुआ है मौलवी, इसको वाजिबुल कत्ल है, इसको कत्ल करें। ये तो कुरान से, इस्लाम के कॉन्स्टिट्यूशन से बगावत कर रहा है, ये तो वाजिबुल कत्ल है। फिर कहते हैं हमारे उलमा को कुछ ना बोलो, तो किसको जाके बोलूं? कॉलेज यूनिवर्सिटी के टीचर को बोलूं? इमरान खान नवाज शरीफ को पकड़ूं? किसको पकड़ूं? मैंने तो उसको पकड़ना नहीं जिसके पास कुरान पाक था। कुरान पाक आपके मुल्लाओं के पास था। इन्होंने दावा किया था कुरान पाक हमारे पास आओ, हम तुम्हें इस्लाम सिखाएंगे। और ये मुल्ला लोगों को मजहब सिखा रहे हैं। इस्लाम कौन सिखा रहा है? तारक जमील साहब मजहब सिखा रहे हैं लोगों को, इस्लाम नहीं सिखा रहे। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब लोगों को मजहब सिखा रहे हैं, इस्लाम नहीं सिखा रहे। मौलाना कौन सा वो कराची के जो वाले हैं, तारिक मसूद साहब मजहब सिखा रहे हैं लोगों को, इस्लाम नहीं सिखा रहे। ये मजहबी मौलवी है, ये तो इस्लामी मौलवी है ही नहीं। पाकिस्तान के, इंडिया के, बांग्लादेश के उलमा की ये हालत है, तो आप सोचें उनकी आवाम की हालत क्या होगी। इन उलमाओं को गुस्ल का तरीका नहीं पता। गुस्ल का तरीका एक 12 साल 7 साल के बच्चे को पता होती है ये चीज, और आपके उलमा इकराम को गुस्ल का तरीका नहीं पता। और किसको मैं पकड़ूं? फिर कहते हैं उलमा के खिलाफ ना बोलें, तो किसको पकड़ूं फिर मैं? इमरान खान नवाज शरीफ को पकड़ूं? उन्होंने तो कुरान पढ़ा भी नहीं है कभी। इमरान खान नवाज शरीफ ने तो कभी कुरान पढ़ा भी नहीं है। ये दावा आपका मौलवी करता है, आज का मुल्ला करता है कि मैं इस्लाम बता रहा हूं लोगों को। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। पहले आपने इस पाकिस्तान को इस्लामी रियासत डिक्लेयर किया है, अब आप लोगों को ये कह रहे हो कि कुनूत नाज़िला पढ़ो, डोनेशन दो। अब डोनेशन जमा कर रहे हैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, आप डोनेशन जमा कर रहे हैं। अब इस्लामी रियासत है आपके पास इस्लामी रियासत जो है, जब इस्लामी रियासत हो फिर डोनेशन की जरूरत नहीं पड़ती, फिर गन्नों की जरूरत पड़ती है। आप डोनेशन जमा कर रहे हो। फलस्तीनियों ने थूकना है आपके डोनेशन पे। फलस्तीनियों को आपकी डोनेशन की जरूरत नहीं है, उनको हथियारों की जरूरत है, उनको फौजियों की जरूरत है। आप डोनेशन जमा कर रहे हो।
پہلے آپ نے پاکستان کو اسلامی ریاست ڈکلیئر کیا ہے، پھر آپ ڈونیشن جمع کر رہے ہو، کبھی آپ کہتے ہو قنوت نازلہ شروع کر دو، قنوت نازلہ پڑھنے سے ظلم رک جاتا ہے؟ اسلام کی نالج گین کر کے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا شروع کریں، کہ کہیں سے بھی آپ کی آواز پہنچ رہی ہے لوگوں تک، پہنچائیں اپنی آواز. آپ کی آواز پہنچنی لازمی ہے، وہ یوٹیوب سے پہنچ رہی ہے، فیس بک سے پہنچتی ہے، ٹک ٹاک سے پہنچتی ہے، کوئی بھی پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ کی آواز پہنچ رہی ہے، واٹس ایپ پہ پہنچ رہی ہے، تو آپ کا مقصد ہے آواز پہنچانا. آواز پہنچنی چاہیے آپ کو، آپ کی لوگوں تک، آپ کی آواز لوگوں تک پہنچنا لازمی ہے. کہیں سے بھی پہنچ رہی ہے، واٹس ایپ سے پہنچ رہی ہے، فیس بک سے پہنچ رہی ہے، یوٹیوب سے پہنچ رہی ہے، ٹک ٹاک سے پہنچ رہی ہے، کوئی بھی پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ کی آواز پہنچ رہی ہے، پہنچائیں اپنی آواز لوگوں تک. پیغام پہنچنا چاہیے لوگوں تک. کمال بات ہے، ایک مجرا کرنے والی عورت اپنا مجرا کر کے لوگوں تک اپنا مجرا پہنچا رہی ہے، اور آپ اسلام کی دعوت، اسلام کی صحیح نالج لوگوں تک اس کی آواز نہیں پہنچا رہے، صحیح نالج نہیں پہنچا سکتے آپ سے بہتر تو وہ پھر مجرا کرنے والی عورت ہے، اپنا مجرا تو پہنچا رہی ہے نا لوگوں تک. اسلام کی صحیح نالج حاصل کر کے لوگوں تک اسلام کی نالج پہنچائیں. یہ جو میں نے ابھی آپ کو اسلام کی جہاد کی ڈیفینیشن اور قتال کی ڈیفینیشن بتائی ہے، اس کے بعد آج کے بعد کوئی مولوی آپ کو تنگ نہیں کرے گا.